हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज कहां से होता है और क्यों होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। वी ऑल नो दैट वाइट डिस्चार्ज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन विमेन। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये है, राइट? लोगों के माइंड में अक्सर एक डाउट रहता है कि वाइट डिस्चार्ज है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वाइट डिस्चार्ज मतलब सबसे कॉमन प्रॉब्लम होगा कोई फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि लोग ये गूगल करते हैं और गूगल पे लिखा है कि वाइट डिस्चार्ज अगर ज्यादा है तो आपको फंगल इन्फेक्शन है, राइट? लोग अक्सर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, उसमें कॉमनली एंटीबायोटिक्स होती है या कॉमनली एंटी फंगल्स होते हैं, मतलब एंटी फंगल मेडिकेशंस। या लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मुझे सफेद पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, मुझे प्लीज इसके लिए दवाई दीजिए। लोग अक्सर आपके डॉक्टर्स, फैमिली फिजिशियंस या केमिस्ट आपको एग्जामिन नहीं करते, वो विदाउट एग्जामिनेशन आपको दवाई देते हैं, राइट? ये जायज सी बात है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। लोगों को लगता है इसमें एग्जामिन करने की जरूरत क्या है, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट पैसा लेता है ये करने के लिए, हम जाएंगे कोई लोकल डॉक्टर के पास में जो 50-100 रुपए में दवाई दे देगा। बट ये 50-100 रुपए की दवाई लेके आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होगा। यू आर गोइंग टू हैव अ टेम्पररी रिलीफ। लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है। देखिए, हम जब भी यूट्रस को स्टडी करते हैं तो एक पार्ट रहता है वजाइना। वजाइना के बाहर रहता है यूट्रस का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस का माउथ, जिसे हम मेडिकली बोलते हैं सर्विक्स, ओके? और यह है संबंध रखने की जगह जिसे बोलते हैं वजाइना। अब सर्विक्स और वजाइना में काफी कारण के वजह से एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स के अंदर की जो लाइनिंग रहती है उसके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में 5 सबसे कॉमन कारण है, जिसमें इन्फेक्शन कॉमन कारण नहीं है। इफ यू लुक, द मोस्ट कॉमन कॉज हमारे कंट्री में है ओबेसिटी, मोटापा। एक्सेसिव वेट के वजह से एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। सेकंड इज डायबिटीज। शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है। थर्ड, आज के जमाने का बहुत कॉमन कारण इज हेवी एक्सरसाइज। आप देखेंगे बहुत लोग जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जंपिंग, जॉगिंग, योगा, साइकिलिंग सब कुछ करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। ये सिचुएशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के वजह से वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, जो हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है और लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं, इज ओव्यूलेशन। जब कभी भी यंग गर्ल्स ओव्यूलेशन में होते हैं तब वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज होना बहुत कॉमन चीज है, ये अच्छी बात है। इट्स कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज। उस चीज के लिए आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, हमारे कंट्री में इज प्रेगनेंसी। जब कभी भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब यूट्रस ग्रो करता है, उसके वजह से वाइट डिस्चार्ज ग्रो होता है। अगर आप देखेंगे ये टॉप 5 कॉजेज में इन्फेक्शन इज नॉट इवन अ कॉज। इन्फेक्शन कारण भी नहीं है। इसीलिए जब कभी भी आपको एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है, एज अ पेशेंट योर फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज जेनाइटल एग्जामिनेशन। आपके गायनेकोलॉजिस्ट अंदर से एग्जामिन करके देखेंगे कि इसका मूल कारण क्या है। एक बार आपको आपका मूल कारण पता चल गया, उसके बाद में ट्रीटमेंट स्पेसिफिक टू द कॉज, जो प्रॉब्लम है उस चीज का अगर आप दवाई लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा और आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। इनफैक्ट द कॉमनेस्ट थिंग जो गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं वाइट डिस्चार्ज कम करने के लिए इज टू हैव गुड जेनाइटल हाइजीन। मतलब यू मस्ट हैव क्लीन जेनाइटल्स एंड ड्राई जेनाइटल्स। इसका मतलब आपको थोड़े से लूज क्लोथ्स, लूज अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। अगर ये भी आप करेंगे तो आपका जेनाइटल हाइजीन अच्छा हो जाता है, जिसके वजह से वाइट डिस्चार्ज कम हो जाता है।
हमारे अगले लेक्चर सीरीज में हम वाइट डिस्चार्ज के और कारण ढूंढेंगे और सिंपलिस्टिकली आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन वाइट डिस्चार्ज आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। समबडी विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।